प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। अदृश्य मर्यादा क्या है कि क्या भी हो जाए इस परिस्थिति में मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना है। ये मर्यादा का गुण अगर आप में है तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान, हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान,
मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है, उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें, किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है इस
संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती, संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तप अर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपके साथ एक अदृश्य मर्यादा है। श्री राम एक अदृश्य मर्यादा का पालन करते रहे। क्या थी अदृश्य मर्यादा? जैसे कुल की मर्यादा होती है, स्कूल की मर्यादा होती है। स्कूल की यानी वहां गुरुकुल था, वहां पर गुरु से क्या आज्ञा मिली थी, गुरु की आज्ञा को उन्होंने कितना इंपॉर्टेंस दिया। श्री राम के चरित्र में आप देखोगे कि सबसे प्रखर जो गुण उभर कर आता है वह है अदृश्य मर्यादा का गुण। स्कूल की मर्यादा क्या है? तो जो गुरु का आदर होना चाहिए, आज्ञा का पालन होना चाहिए, वो विद्यार्थी करता है। झूठ बोलकर वो छुपा सकता है, हाँ मैंने किया है होमवर्क, मगर कहीं तो उसे दिखता है ये अदृश्य मर्यादा है जिसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एक चोर चोरी करने गया है किसी घर में और कई चीजें पड़ी हुई थी, बटोर रहा था, कुछ खाने की चीजें पड़ी थी, तो शक्कर को उसने थोड़ा खाया और पता चला ये नमक है, तो उसने पूरा लूटा हुआ माल वापस रख दिया और वापस आ गया। मित्र ने पूछा क्यों? बोला मैंने उस घर का नमक खाया है। अब वो चोर एक अदृश्य मर्यादा रखता है, जिस घर में मैं खा रहा हूं उधर तो कम से कम चोरी नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर में, नेगेटिव कैरेक्टर हो, पॉजिटिव कैरेक्टर हो, सभी में एक अदृश्य मर्यादा होती है जिसका पालन होता है। तो रिजल्ट जो आती है, जो श्री राम को मिली, उनके गुरुओं ने जो उच्च ज्ञान दिया, वो ज्ञान वापस कभी भी भूले नहीं। वो ज्ञान ग्रहण किया और वह ज्ञान उनके जीवन का अंग बन गया। इसलिए पंक्ति आप सुनते हो, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन टूटा नहीं। वचन लोगों का टूटता है तो क्या करते लोग? डबल गलती करते। एक तो वचन टूटने की गलती और दूसरा झूठ बोलने की गलती। वचन टूटा, एक गलती हुई, फिर झूठ बोलते क्यों? छुपाना पड़ता है, मैंने वचन क्यों तोड़ा, तो उसके लिए एक और झूठ बोलता है, यानी ये डबल गलती हो जाती है। तो इंसान खुद से पूछे, ये मेरी अदृश्य मर्यादा क्या है? मैं पत्नी हूं तो मेरी अदृश्य मर्यादा क्या है? पति हूं तो अदृश्य मर्यादा क्या है? मैं पिता हूं, मैं मां हूं, मैं टीचर हूं, मैं शिष्य हूं।
अदृश्य मर्यादा क्या है कि क्या भी हो जाए इस परिस्थिति में मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना है। ये मर्यादा का गुण अगर आप में है तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।